अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रख लीजिए, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के बने होते हैं। उन दो एलिमेंट्स में से एक कार्बन होता है एंड दूसरा एलिमेंट जो हमें हाइड्रोकार्बन में मिलता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ऑल दोज कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे, मैंने यहां एक सिंपल एग्जांपल ली है CH4 जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे इस मीथेन में एक एलिमेंट कार्बन है एंड दूसरा एलिमेंट जो इसमें हमें मिलता है दैट इज हाइड्रोजन। अब मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए हम इस मीथेन को कहेंगे इट इज अ हाइड्रोकार्बन। दूसरी एग्जांपल जो मैं यहां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है बेंजीन, जिसकी फॉर्मूला है C6H6। तो अगर आप देखेंगे इस बेंजीन में भी आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसलिए हम इस बेंजीन को भी कहेंगे इट इज अ हाइड्रोकार्बन। तो आज के बाद सभी बच्चे याद रखें कि तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब रही बात ये हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दीज हाइड्रोकार्बन्स। तो याद रख लीजिए कि जो ये हाइड्रोकार्बन्स है इसके दो मेन सोर्सेज है, इनफैक्ट तीन मेन सोर्सेज है। एक है पेट्रोलियम जिसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं, एंड दूसरा सोर्स जहां से हम ये हाइड्रोकार्बन्स हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द नेचुरल गैस। और तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से हम ये हाइड्रोकार्बन्स हासिल करते हैं दैट इज द कोल। सो दीज आर द थ्री प्राइमरी और मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन।